हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 गणित के। और ये 40 को ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर एक हिंदी मीडियम बोर्ड में बार बार रिपीट मोड में पूछा जाता है। तो बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया हुआ है ना प्लेलिस्ट के, उसको जरूर चेकआउट कर लेना, मजा ही आ जाएगा। इसी बात पे वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोल रहा है, यदि अल्फा और बीटा इसके द्विघात समीकरण के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान हमें निकालना है। तो अल्फा गुणा बीटा, इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे, लॉस ऑफ आ जाएगा। बीटा एक कम बीटा, अल्फा एक कम अल्फा। ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, नीचे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का जो योगफल का सूत्र होता है वो होता है माइनस के बी बट्टा ए, और गुणनफल का सूत्र होता है सी बट्टा ए। इसके बट्टे में ए, इसके बट्टे में इकट्ठा, तो ये आ गया बी बट्टे सी माइनस का। ए क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का जो गुणज होता है उसे हम ए कहते हैं। बी क्या है हमारे पास, एक्स का गुणज 1, और सी हमारे पास क्या, माइनस के 2। इन मानों को यहाँ रखो, बी का मान है 1 और सी का मान है माइनस के 2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आ गया 1/2। क्या 1/2 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विद सोल्यूशन में आपको बताऊंगा, हड़बड़ाहट में कोई चीज नहीं कराऊंगा, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, और बच्चों लाइक करने में कंजूसी मत कर दोस्त, प्लीज लाइक कर दो यार। क्या जा रहा है आपका, एक लाइक ही तो मांग रहा हूँ मैं आपसे यार। बच्चे ऐसे प्यार करते हैं टीचर से, टीचर के लिए जान दे सकते हैं। आप एक लाइक नहीं करते, आपका कुछ जा रहा है क्या, लाइक कर दो दोस्त प्लीज, ठीक है ना। चलिए, उधर भाग जाता है भाई इधर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे 2 बेलन है आपके पास, ये एक बेलन है, बेलन बना के भी दिखा रहा हूं। इस बेलन से भाई हम लोगों को ना बहुत डर लगता है, क्योंकि इसी बेलन से ना कुटाई होती है, ठीक है, पता है आपको। जब शादी करोगे तो पता लगेगा। कह रहे हैं जो अनुपात है वो 2:3 है। अगर इसकी त्रिज्या स्मॉल आर और इसकी कैपिटल आर मान लो, तो इसका जो अनुपात का मतलब बट्टा क्या दे रखा है, 2:3। और अगर इसकी ऊंचाई स्मॉल है और इसकी ऊंचाई कैपिटल एच मान लो, तो ऊंचाई का अनुपात हमें दे रखा है 3:2। अनुपात मतलब बट्टे में 3/2 दे रखा है, ठीक है। हमें बोल रहा है आयतनों का अनुपात निकालो। इसका आयतन क्या होगा, बेलन है ना, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कटा, आर बट्टे आर टोटल का स्क्वायर है, लग गया एच बट्टे एच। मान रखो आर बट्टे आर का मान 2/3, और कैपिटल एच, एच बट्टे एच का मान है 3/2। तो ये हो जाएगा 4/9, 3/2, 3 3 9, 2 दूनी 4, 2/3, और बट्टे का मतलब होता है अनुपात, 2:3। ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट या दिक्कत आपको महसूस हो तो प्रश्न को दोबारा जरूर देखें। कह रहे यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, ये एक स्तंभ है और ये उसकी छाया की लंबाई, स्तंभ की ऊंचाई से, मान लेते स्तंभ की ऊंचाई h है, उससे कितनी गुनी है, √3 गुनी है, √3 गुनी है। तो उसका उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने में बनता है, मान लेते हैं उन्नयन कोण थीटा होगा, ठीक। अब जानते हैं कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आधार। आपको लंब और आधार पता है, इन्हीं में संबंध लगाओ, क्योंकि लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा, थीटा की जगह पे थीटा ही है। तो मान रखेंगे, देखो लंब कितना है h, आधार कितना है √3h, h कम h, यहाँ tan थीटा, इधर 1/tan√3 बचा, उधर tan है बराबर है बीच में, तो इसका मान भी tan में सोचना है। tan 30 का मान होता है 1/tan√3, और यहाँ पर tan थीटा, tan से tan हटा, तो उन्नयन कोण कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। मैं पूरा हल करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक। कहीं पे भी डाउट या दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देखें। कह रहे गोला, एक हमारे पास ना गोला है जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। इसका आयतन क्या होगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3
y का मान 22/7, r क्यू, r 7 को 3 बार गुणा करना है, एक साथ से एक साथ कटा, ठीक है। और 22 है, 22 चौके 88 गुणे 7 49 / 3, ठीक है। गोला ही है ना, सही ऑप्शन है। कटेगा ये यार, देखो बच्चों, ऊपर गुणा कर देना, फिर 3 से भाग दे देना, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे एक रेखाखंड है हमारे पास, ये भी एक रेखाखंड है, ठीक। कह रहे हैं इसका जो मध्य बिंदु है, बीचों बीच वाला जो बिंदु P, मध्य बिंदु वो दे रखा है 2,4, ठीक है। यदि B का जो मान है वो है कितना, वो है आपका 6,8, तो A का मध्य बिंदु क्या होगा। मान लेते हैं जो A का बिंदु होगा ना वो x, y होगा, जो कि हमें निकालना है, ठीक। अब ये x के जगह देखो, ये मध्य बिंदु ये y की जगह पर है, ये हमारा x1, ये मेरा y1, ये x2, ये आपका y2 होता है। आप जानते हो x निकालने का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु निकालने का, x1 + x2/2 होता है। x दिमाग क्या है मेरा 2 है, और x1 की जगह x है, x2 की जगह 6 है, बट्टे में 2, 2 दूनी 4, और ये आ गया x + 6, प्लस का 6 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 6, तो x का मान आ जाएगा -2। x का मान -2 यही दिख रहा है सिर्फ, तो ये ऑप्शन सही होगा। देखना, निकाल दिया मैंने x का मान, y का मान भी निकाल के दिखा देता हूँ। आप जानते हैं y बराबर क्या होता है, y1 + y2/2, तो y की जगह पर क्या है, बीच वाला बिंदु 4, y1 की जगह है y, y2 की जगह है 8/2, 2 चौके 8, y + 8, ठीक है। प्लस का 8 इधर के क्या हो जाएगा, -8, तो y का मान आ जाएगा 0। तो x का मान -2, y का मान 0, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अगर ABC समांतर श्रेणी में है, अगर ABC समांतर श्रेणी में है ना, तो क्या होता है, बीच वाले का डबल पहले और आखिरी वाले के योगफल के बराबर होता है, तो B बराबर हो जाएगा A + C/2, ये संबंध होता है। अब ये संबंध देखो कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, एकदम आसान। आगे बढ़ रहे, कह रहे इसका मान क्या होगा, 8, देखो गुमानिस्ट आ जाएगा sec² A - tan² A, ठीक। इस एक सरल समीकरण है, इसका मान कितना होता है 1, 8 × 8, तो सही उत्तर कितना होगा 8। ये जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूं, ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछेंगे, और मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे अगर जो द्विघात बहुपद है, इसका एक शून्य -2 है, तो इस P का मान क्या होगा। शून्य क्या करता है, शून्य बना देता है बहुपद को, है ना। शून्य क्या दे रखा है, -2, तो बहुपद में जहां जहां x है वहां क्या रखो, -2 रखो। इसको ये क्या बना रहा है, शून्य बना रहा है, तो ये हो जाएगा 4p - 3 दूनी 6 प्लस p, 4p और एक 5p, माइनस का 6 इधर के प्लस का हो गया, ये 5 गुणे में इधर के बट्टे में, तो p का मान होगा 6/5, ठीक। ये हमें हमारा आंसर, हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसका शून्य 5, एक अल्फा 5 दे रखा है, बीटा 3 दे रखा है। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x², शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक। x² अल्फा 5 है, बीटा 3 है, 5 × 3, ये हो जाएगा x², 5 और 3 8x, और 5 3 15, ये आ जाएगा द्विघात बहुपद। 2x, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन देखो दिख नहीं रहा, तो इनमें से कोई नहीं, ये सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यदि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या पर, देखो ये दोस्त, ये वृत्त है, ठीक है।
ये वृत्त की त्रिज्या है। कह रहे हैं यदि वृत्त की जीवा की लंबाई, ये जीवा है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा के द्वारा ये केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा। ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है, तो ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, बिना हल किए। ऑप्शन नंबर ए, दिमाग का प्रयोग करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं बहुपद का विविक्तीकर क्या होगा। विविक्तीकर का जो सूत्र होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब देखो ए की जगह पे क्या है, बी है, बी की जगह पर ए है और सी की जगह पे सी है। रखो बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे ए है और ए की जगह पे बी है और सी की जगह पे सी, तो ए स्क्वायर माइनस 4bc होगा। बी की जगह पे ए है ना, ए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पर ए है और 4 ए की जगह पर बी है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 4bc, ए स्क्वायर माइनस 4bc, इनमें से कोई दिख ही नहीं रहा है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रही है समांतर श्रेणी के 24 पदों का योगफल कितना होगा। हंस 24 निकालना है, जिसका सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक, ये होता है। सो देखो दोस्त, ए पी बोल दिया तो प्रथम पद 5 है, सारवंतर दूसरे में से पहला पद घटा दो 3। ठीक है, 24 पद बोला तो n की जगह 24 हो गया। ए हमारा 5 है, n है 24 माइनस 1, डी हमारा 3 है, घाटो ये आ जाएगा 12, 5 दूनी 10, 23 गुणा 3। ठीक है, तो 12 ये हो जाएगा 69, 2 3 दिया 9 और 3 दूनी 69 इंटू ये प्लस 10 79, 12 नंबर 108 से लगा 10, 12 7 84 और 10 94। ठीक है, 948। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो वीडियो को दोबारा देखें। कह रहे 3a का मान 90 डिग्री है तो sec a का मान क्या होगा। पहले a निकाल लो, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 3 से काटो 3 दिया 9 0, a का मान कितना है 30 डिग्री। ठीक, हमें निकालना sec a, sec 30 का मान निकालना है। कई बार बता है sec 30 का मान नहीं पता है तो sec 30 क्या होता है, cos 30 का उल्टा, cos 30 का पता होगा, cos 30 का उल्टा, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो बट्टे वाला 2 ऊपर आ जाएगा, 2 1 कम 2, बट्टे में √3, 2/√3 होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डायरेक्ट मान पता है तो डायरेक्ट रख दो, साइन कॉस मत, साइन कॉस का तो बच्चों को पता ही होता है, तो सेक का कॉस का पता है तो सेक का निकल जाएगा, क्योंकि जो सेक होता है 1/cos होता है। ठीक, कह रहे 2 क्रमिक सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होता है। एक 2 ले लिया, एक 4 ले लिया, क्रमिक सम संख्या है तो 2 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 और 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। तो जो मौसोपा होता है न्यूनतम घात ली जाती है, दोनों में होता है। ठीक है, तो 2 का न्यूनतम घात 1 है तो आंसर आ जाएगा 2। एक मौसोपा लौसोपा निकालना आता ही होगा आपको, छोटी कक्षा से पढ़ रहे हो। देखो ये माइनस में इन दोनों को जोड़ोगे 90 आ रहा है। ठीक है, 48 और 42 को जोड़ोगे 90 आ रहा है, यानी कि इसका आंसर 0 होगा। इसका आंसर कितना होगा 0, अगर बट्टे में रहता तो 1 होता। प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न है। ठीक है, कह रहे cos थीटा गुणा tan थीटा क्या होगा। cos tan को हम लिख सकते हैं sin बट्टे cos, cos से cos कटा क्या बचा sin थीटा, तो उत्तर हो जाएगा सिर्फ sin थीटा। एकदम आसान। ठीक है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते, कह रहे यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। ठीक है, 2 भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, अगर इसका नाम मैं दे दूं ABC। ठीक है, तो 2 भुजा का वर्ग AB² प्लस BC² किसके बराबर है,
AC स्क्वायर। तो बड़ी वाली भुजा के सामने वाला कोण कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। तीसरी भुजा के सम्मुख का कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, कितना होता है? 90 डिग्री होता है, तभी 90 डिग्री है, तभी पाइथागोरस प्रमेय है। लग रहा है, नहीं तो लगता भी नहीं। अगला प्रश्न है कि अगर त्रिभुज एबीसी और DEF, ठीक है, इस प्रकार है और समरूप है, ये बोल रखा है। पहले एबीसी बना दे। ये ए बी सी, ये डी ई एफ। ठीक, ये आपस में समरूप है। हमें बी सी दे रखा है 3 और ई एफ दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो हमें एबीसी और इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। देखो, एरिया एबीसी अनुपात का मतलब बट्टे में, बट्टे DEF हमें निकालना है। तो वो क्या होता है? अगर दो त्रिभुज समरूप है, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजा क्या है यहाँ पर? BC बट्टे, इसका क्या है? EF। प्रमेय से BC कितना है? 3, ये है 4। वर्ग कर दो, 3 का वर्ग 9, 16। तो आंसर आ जाएगा 9:16। ओ एक सेकंड, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं यार। एबीसी का क्षेत्रफल भी दे रखा है 54। तो DEF का क्या होगा? कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, बाकी तो सब सही किया हमने। ये सब सही है, हाँ, यहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो दोस्त, एरिया एबीसी दे रखा है कितना? 54, और एरिया DEF निकालना है। DEF ये किसके बराबर है? 9/16 के। 9 1 कम 9, 9 4 54। ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ करोगे, एरिया DEF 6 37 लगा 3, 6 कम 6 और 3 9, 96। ठीक है, 96। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या है? वृत्त के अंदर, वृत्त है, वृत्त के अंदर एक बिंदु लेना है। एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो? तो पहली बात तो ये स्पर्श रेखा है ही नहीं, ये क्या है? छेदक रेखा है। हम वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु है तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। स्पर्श रेखा खींचते हैं वृत्त के बाहर एक बिंदु पे वो टच करते हुए जाता है। वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु होगा तो हम स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, एक भी नहीं। आगे बढ़ते, कह रहे त्रिभुज इसमें और इसमें। देखो, एक त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज ABC और एक है DEF। ठीक, हमें क्या बोला है कि AB बट्टा DE, ठीक है, बराबर है BC बट्टे EF का है ये। तो देखो कौन सा कोण बराबर होगा, ताकि ऐसे नियम लगेगा ना, तो ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो दो भुजा अटैच होती है ना, उन्हीं के बीच के कोण हमें बराबर चाहिए होते हैं। तो B कोण किसके बराबर चाहिए? E के, तब जाके ये समरूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में जहां C समकोण है। देखो दोस्त, एक त्रिभुज बनाना है, समद्विबाहु बोला है, ABC। ओ तेरी, ABC ओ तेरी, राइमिंग बन जा रहा है ये तो। यहां देखो क्या है, C कौन समकोण है? C है तो यहाँ कहीं B होगा, यहाँ A होगा। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है। प्रश्न में दे रखा है कि BC बराबर है AC के। ठीक है, तो आप जानते हैं 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का वर्ग जो होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या है? AB। आधार कितना है? BC। लंब कितना है? AC। ठीक, तो AC की जगह BC रख सकते हो, BC की जगह AC रख सकते हो। ठीक, तो मैं BC की जगह क्या रख सकता हूँ? AC। तो ये हो जाएगा AC वर्ग, तो वर्ग हो जाएगा AC स्क्वायर, AC स्क्वायर ये आ जाएगा 2AC स्क्वायर।
ए बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? 2ac स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते, किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्शरेखा PA और PB के बीच, PA और PB के बीच 80 डिग्री का कोण बन रहा है, तो POA कितना होगा? POA यहाँ ये वाला कोण कितना होगा वो हमें बताना है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से बता दें। सबसे पहले ये देखो, तुम्हें 10.1 से यहाँ 90 डिग्री होगा, यहाँ 90 डिग्री होगा, त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच में कितना बनता है? 90 का कोण बनता है। और ये जो त्रिभुज है और ये त्रिभुज में सर्वांशम होती है, जो कोण यहां बनेगा वही कोण यहां बनेगा। अगर मुझे ये कोण मिल जाए टोटल तो मैं ये कोण आराम से निकाल सकता हूं, आधा कर दूंगा बस। तो ये क्या है? चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 90 डिग्री। PA प्लस O प्लस P, ये 90 डिग्री के बराबर है। P का मान 80, A का मान 90, O हमें निकालना और B का मान 90। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है। क्या कर रहा हूं यार, 90 क्यों लिख रहा हूं? 360, 90 90 180 और 80 260, 260 प्लस का कि माइनस का हो जाएगा, O का मान हो जाएगा 100 डिग्री। हमें ये वाला कोण निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? जो हमें कोण निकालना है, मान लेते हैं वो x है, वो उसका आधा हो जाएगा। 100 का आधा कितना होता है? 50। ऑप्शन में है कहीं 50? ठीक, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज ABC की भुजाओं। एक त्रिभुज हमारे पास है ABC, कह रहे AB और AC पर दो बिंदु है, AB पर D बिंदु है और AC पर E बिंदु है। इस प्रकार रहते कि जो DE है वो समांतर है BC के। ठीक है, हमें दे रखा है AD बट्टे DB 3:1, मतलब AD अनुपात का मतलब बट्टे, ये दे रखा है 3:1, और AE 6.6। हमसे पूछा है AC कितना होगा? है क्या पूछा है? अच्छा, AC कितना होगा। अब AC निकालने के लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? AC, क्योंकि AC निकालना, इसमें ये वाला जोड़ूंगा तभी मुझे मिलेगा। थेल्स के प्रमेय से आप जानते हो, ठीक है, थेल्स प्रमेय से क्या, जब किसी त्रिभुज में एक भुजा दूसरी के समांतर होती है, तो जहां पे कट किया है ना बिंदु ने, रेखा ने, तो उसका अनुपात बराबर होता है। AD बट्टे DB बराबर होगा AE बट्टे EC। AD बट्टे DB बराबर होगा AE बट्टे EC। ठीक, तो AD बट्टे DB हमें दे रखा 3:1, AE हमें दे रखा 6.6 और EC हमें निकालना है। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, EC एकम EC 2.2 एकम 2.2, EC मिल गया 2.2। तो हमें निकालना है AC, क्या होगा? 6.6 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 2.2, 6 2 8, दशमलव के लिए दशमलव, 6 2 8, आंसर आ जाएगा 8.8। ऑप्शन नंबर पहला। ठीक, कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें। थोड़ा पानी पी ले रहा हूं। आगे बढ़ते, कह रहे इस श्रेणी का 10वां पद क्या है? A10 निकालना है। A10 का मतलब क्या होता है? एक कम कर दो, A प्लस नॉट ई। समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है? 8। सारवंतर क्या होता है? दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, कितना आ जाएगा? 2। दूसरे पद में से पहला पद घटा देना है, तो 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा 26। ठीक है दोस्त, आराम से बन गया। आगे बढ़ते, कह रहे यदि समीकरण का एक मूल 2 है, मूल क्या करता है? समीकरण को संतुष्ट करता है।
तो के का मान क्या होगा? मूल क्या बोला है? 2 है। एक्स की जगह पे क्या रखना है? 2 रखना है। दो दूनी 4, यहां से 2, 4 4 8 प्लस के 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 4 इधर गुणे में इधर के भी हो जाएगा बट्टे में, 4 दूनी 8, के का मान आ जाएगा माइनस के 2, के का मान कितना हो जाएगा? माइनस के 2। कह रहे श्रेणी का कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद शून्य? मान लेते हैं n वा पद शून्य है, हमें n का मान निकालना है। a हमारा क्या है? 21 है। सर्वंतर क्या होगा? दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, माइनस का 3। और अब जानते हैं एन बराबर क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। एन कितना है? 0। a हमारा है 21, एन हमें निकालना है और डी हमारा है माइनस के 3। प्लस का 21 इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का 3 गुणा में जाके बट्टे में हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 21, माइनस के इधर के प्लस का हो गया, एन का मान कितना आ गया? 8। तो जो 8वां पद होगा वो हमारा शून्य होगा इस एपी का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे समीकरण का एक मूल निम्न में से कौन सा होगा? मूल क्या करता है? उसको संतुष्ट करता है। ठीक है, समीकरण को 0 बना देगा। एक मूल क्या होगा? एक तो बिल्कुल नहीं होगा, 0 रखोगे 0 भी नहीं होगा। इसको रख के देखते हैं। 4 2 माइनस 4 चौको 16 दूनी 32। ना ये भी नहीं हुआ, 0 नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। करके देखते हैं। ना ये भी नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। 120 नहीं होना चाहिए था ना, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, स्किप करो इसको। कह रहे ये हमारा बहुपद है, शून्य के अल्फा बीटा है, तो ये क्या होगा? शून्य को का योगफल पूछा आपसे, क्या होता है शून्य को योगफल? माइनस के बी बट्टे ए के स्थान पर क्या? एक्स स्क्वायर गुणज 1, बी हमारा माइनस के 2 और सी हमारा कितना है? 5। तो बी कितना है? माइनस के 2, ए है 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, चिन्हों का भी ध्यान रखना है। साइन 90 माइनस ए क्या होता है? कॉस ए, सिंपल सूत्र। सेक जो होता है 1/cos कॉस ए के बराबर होता है, सिंपल सूत्र। देखो इनको जोड़ेंगे, 90 आ रहा है बट्टे में, मैंने बोला था कट के ये गया था 1 ट्रिक। ठीक, जोड़ने पे 90 और बट्टे में कट के वो 1 देंगे। कॉस 60 का मान होता है 1/2। वर्क करना है, वर्क कर दो, 2 दूनी 4, आंसर आ गया 1/2। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है? 90 आ रहा है, तो इसका मान 1 आएगा। ठीक है, इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक, दोनों साइन साइन के हैं, सेम टू सेम होने चाहिए, और स्क्वायर में जोड़ने पे कितना आ रहा है? 90 आ रहा है, तो 1 आएगा। ये ट्रिक ये अभी थोड़ी देर पहले ही कराया था। ठीक है, tan थीटा गुणे cos थीटा का मान सर्वसमी का है, थीटा थीटा समान है तो इसका मान 1 होता है। ऐसे ही साइन थीटा गुणे cosec थीटा का मान भी 1 होता है, बस थीटा समान होना चाहिए। और sec थीटा गुणे cos थीटा, इसका मान भी 1 होता है। कह रहे 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। 2 वृत्त है, ठीक है, इनके त्रिज्या का जो अनुपात है वो है 2:3। उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, और इसका होगा पाई आर स्क्वायर। अनुपात का मतलब बट्टे में दोनों का स्क्वायर है।
आर बट्टे आर का मान पता है, 2/3 रख दिया, स्क्वायर कर दिया, 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 9, तो यह आ जाएगा 4:9। आराम से बन गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं इनकी माध्यिका क्या होगी। माध्यिका के लिए हमें क्या करना होता है, आरोही क्रम में लिखना होता है। पहले से आरोही क्रम में ऑलरेडी आरोही क्रम में। तो विषम है, विषम के केस में क्या होता है कि बीच में एक पद होता है, वही माध्यिका होता है। तो इधर 2 को रखो, इधर 2 को रखो, तो माध्यिका क्या हो गई, 4 बीचों बीच। अगर सम होता, एक बढ़ा दो, तो क्या होता, सम के केस में ना बीच में 2 बच जाते हैं, इधर जितने उधर जितने, बीच में 2 बचेगा। सम का केस अगर आएगा तो जो 2 बचेंगे उनको जोड़ना, आधा कर देना है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4.5। फिर अगर ऐसा होता तो क्वेश्चन बना के मैंने बताया, किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं हो सकती, प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। प्रायिकता का मान हमेशा 1 या 1 से छोटा, 0 या 0 से बड़ा होता है। 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता। 0 और 1 इनके बीच में होता है। वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या है, वर्ग चिन्ह मतलब x का मान। क्या करते हैं, जो वर्ग अंतराल उनको जोड़ते हो, उसके फिर आधा कर दो, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15। वर्ग चिन्ह पूछा था हमसे, निकल गया आराम से। फिर हमसे बोल रहा है बहुलक क्या होगा। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार है। 9 कितनी बार है, 2 बार। 11 1 बार, 2 बार, 3 बार है। 10 2 बार है, तो 11 से ज्यादा बार है, 3 बार, तो 11 बहुलक हो जाएगा। आशा करता हूं आज की वीडियो में मैंने जो 40 इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो आपको समझ में भी आए होंगे, और यहीं से क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम से आता है। बहुविकल्पी प्रश्न सबसे आसान होते हैं, टफ क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। बहुविकल्प यार आपसे टफ पूछ ही रही क्यों, थोड़े बहुत जो हल करने वाले प्रश्न हैं वही आते हैं सब्जेक्टिव में। बहुविकल्प आसान ही आएंगे और आसान ही होते हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है दोस्त, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मारो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो, और इस वीडियो को हर जगह शेयर जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख के जरूर बताना ताकि मुझे आपका नाम याद रहे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।